जाता लादो महामना, एक शब्द का प्रयोग किया, आह्लाद। आनंद की सीमा टूट गई। आप जब मुस्कुराते हैं ना तो आपके होठ फैलते हैं, है ना? जब हंसते हैं तो मुंह खुलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब ठहाका लगाते हैं पूरा शरीर हिलता है। लेकिन ये जो आह्लाद है ना, ये रोम रोम को खिला देता है। शायद मुस्कुराहट की परिभाषा की जा सकती है, बताई जा सकती है, हंसी को भी कहा जा सकता है, सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आह्लाद सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। नंद बाबा को जब पता चला, भगवान सुखदेव कहते हैं हम उनके विषय में और अधिक कुछ नहीं कह सकते, जाता आह्लादो, आह्लादित करो। क्यों? इतना आनंद। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में पूरे आनंद की महिमा का वर्णन किया है। मानो ब्रह्मानंद समान। जैसे ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है महापुरुष, ऐसे ही भगवान के आने पर महाराजा दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। लगभग वही शब्द समझ लीजिए बाबा नंद को अनुभूति में हुई। किसी ने पूछा भगवान सुखदेव से, आपको कैसे पता चला कि उनको आनंद आया? तो कहा महामना, वो बड़े मन वाले थे। बड़े मन वाले कहने का अर्थ है कई लोगों के मन बड़े होते हैं लेकिन धन नहीं होता है? कई लोग चाहते हैं कि हम दान करें, धर्म करें, पूजा करें, पाठ करें, पैसा नहीं होता। कई लोगों के पास में धन बहुत होता है लेकिन करने का मन नहीं होता। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन भी होता है और मन भी होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि धन भी नहीं होता और मन भी नहीं होता। बाबा महामना, बड़े मन वाले थे। बड़े मन वाले थे कहने का अर्थ है उदार थे। और उदार का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास में 100 रुपए हैं और आपने 10 रुपए दे दिए तो आप उदार नहीं है। उदार की परिभाषा वो नहीं है। उदार कौन है? अपनी क्षमता से अधिक जो दे दे। 100 रुपए हैं और 110 रुपए दे दे, संभव है? नहीं है। लेकिन जो ऐसा कर दे वो उदार है। नंद बाबा महामना बड़े उदार थे। और जहां तक मैंने सुना है दुनिया में भगवान जब भी जिसके घर में आए हैं, उदार व्यक्ति के घर में आए। कंजूस के घर में भगवान कभी नहीं आते, कभी नहीं। बाबा बड़े मन वाले थे। क्या चला? इतने प्रसन्न थे, इतने उदार थे कि जब उनके घर में आनंद आया तो बांटने लगे, देने लगे। उदार आदमी तो देता है। आज आनंद आया है तो दिया। कैसे दिया? आहूय विप्राण वेद ज्ञान। आपके यहां कोई मांगने आता है तो आप कहते हैं कि कल आना। तो बाबा ने क्या किया? आहू, बुलाया, देने के लिए बुलाया, पूजा पाठ के लिए बुलाया, कर्म करने के लिए बुलाया। और एक ब्राह्मण को नहीं बुलाया। आहू ये विप्राण वेद ज्ञान, कई ब्राह्मणों को बुलाया और बुला बुला के दिया। क्या दिया? बाबा ने कहा कि आज भगवान मिल गए हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ रखा था सब उठा करके देने का संकल्प किया। मैंने यहां तक सुना है कि बाबा अपने कक्ष में गए और जहां कहीं जो हीरे जवाहरात सोने के जो कुछ भी पड़ा हुआ था सब उठाया, उठा करके कुछ छोड़ा नहीं। बोले आज भगवान आ गए, अब कुछ नहीं रखना चाहिए। उठाया और सब आकर के बांट दिया। लेकिन जो उदार आदमी होता है ना, वो कितना भी देते उसे दे उसका मन नहीं भरता। बाबा को लगा दे तो दिया लेकिन काश थोड़ा और होता तो और देते, थोड़ा कम ही रह गए। बाबा ने सोचा हो सकता है जल्दबाजी में मैं लेके आया हूं, कुछ रह गया हो, देखते हैं कुछ बचा होगा तो और दे देंगे। बाबा दोबारा गए। जब दोबारा जैसे ही पहुंचे वहां देखा तो जितना दिया था वो सबका सब वहीं रखा था। अच्छा जरा सोचो, इस कहानी में अपने आप को जरा फिट करके देखो कि आप एक बार देख चुके हो तो पहली बार तो दूसरी बार देने की इच्छा होगी नहीं। अगर हो भी जाए और वहां उतना सारा दोबारा देख भी लो तो क्या दोबारा सबका सब उठाने की इच्छा होगी?
बाबा ने मन में सोचा ये तो सब यहीं रखा है, इसका मतलब है कि जो मैं अभी देके आया हूं देके नहीं आया हूं, क्योंकि अगर दिया होता तो यहां दोबारा कैसे आ गया होता। इसका मतलब यह है कि मैं भगवान को पा करके इतना खुश हूं कि मैं कल्पना में दे रहा हूं, हकीकत में मैंने दिया नहीं है। दिया होता तो यहां कहां से आता। दोबारा उठाया, फिर दे दिया। तीसरी बार बाबा फिर आए तो देखा कि उतना का उतना फिर रखा है। अब बाबा को लगा नहीं नहीं, ये कल्पना में नहीं दे रहा हूं, कुछ गड़बड़ है, कुछ चमत्कार हो रहा है। बाबा प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मेरे मन की सुन ली। मैं तो देने की बहुत सोच रहा था और यहाँ देखो चमत्कार हो रहे हैं। जब भगवान देने पर तुला हुआ है तो मैं भी कंजूसी क्यों करूं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देता रहूंगा। उठा उठा के देने लगे। बाबा ने इतना दिया कि लेने वाले थक गए, लेकिन धन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ, कहां से आया? लक्ष्मी जी ने सोचा हमारे भगवान के आने पर बाबा उदार हुए हैं, हमारे भगवान के आने पर बाबा खर्च करना चाहते हैं, और कहीं अगर लक्ष्मी की कमी पड़ गई तो बाबा की खुशी में कमी हो जाएगी, ये ठीक नहीं, हमारे स्वामी की सेवा बढ़िया नहीं हो पाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी ने चमत्कार कर दिया। कुछ समझ में आया? भगवान के लिए अगर आप धन खर्च करो तो लक्ष्मी जी कृपा करके उसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ा दें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि शास्त्रों की बात सिर्फ सुनो मत, जीवन में प्रयोग करके देखो। चैलेंज करके कहता हूं व्यासपीठ से कि धर्म के नाम पर आप रुपया खर्च करो और उसको लिख के रखो, और 2 साल के बाद में हिसाब जोड़ना जितना आपने धर्म के नाम पर खर्च किया है वो पूरा ब्याज के सहित तुम्हें दोबारा न मिले तो भागवत कथा सुनना छोड़ देना। जीवन में हो ही नहीं सकता। भगवान कभी किसी का उधार रखते नहीं है, भगवान किसी का कर्जा रखते नहीं। उनके नाम पर आप जितना भी खर्च करोगे वो सब ब्याज के सहित तुमको वापस लौट के मिलेगा। ब्याज के सहित, हाँ, उतना मूलधन नहीं, पूरा का पूरा वापस मिलेगा। इतना चमत्कार करेगा। हमने तो कई बार देखा है, आप भी करके देखो।